वर्तमान है, केवल टर टर करने वाली महात्मा गा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कथा जो है ये कथा ही नहीं है, केवल कहानी नहीं है, ये क्या है, ये कथा स्वयं भगवान ही है, स्वयं परमात्मा ही, स्वयं गोविंद ही है, भागवत के रूप में अभी भी विराजमान है गोविंद। जब भगवान जा रहे थे अपने परम धाम, तो उद्धव जी आए हाथ जोड़े जोड़े, आंख में अश्रु लेके कि महाराज आप चले जा रहे हैं हम सबको छोड़ करके, अब हम सब कैसे रहेंगे, अब किसके आश्रम में रहेंगे। तब भगवान ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। किसके रूप में, भागवत जी के रूप में। बोलिए भागवत महापुराण, बोलिए भागवत जी के रूप में अभी भी हम यही रहेंगे। और भगवान की सही से तेज प्रकाश हुआ और वो प्रकाश पुंज जा करके भागवत जी में समाहित हो गया। महात्मे गा रहे हैं ये सनकादिक, कहते हैं कि ये जो कथा है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और देवता कहते हैं कि जिसने कथा नहीं सुना वो चांडाल है। किसी ने कहा सनकादिक मुनियों से कि आप सब क्यों गाली दे रहे हैं, कहें अपनी अपनी सबकी पसंद, किसी को कथा अच्छी लगती किसी को नहीं अच्छी लगती, तो आप गाली क्यों दे रहे हैं, गधा और चांडाल ये वो मेंढक सांप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गाली नहीं दे रहे, हम क्यों गाली दे, हम क्यों पाप ने गाली दे करके, हम गाली नहीं दे रहे, तो कौन दे रहा है, देवता गाली दे रहे हैं। देवता कह रहे कि देखो हम अमृत दे करके ये कथा मांग रहे थे, तो परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने नहीं दिया। और ये सब इंसान जो है इतने महामूर्ख है कि इनको फ्री में मिलता है फिर भी नहीं सुनते। ये देवता गाली दे रहे हैं, सनकादिक मुनि गाली नहीं दे रहे, व्यास जी महाराज गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि देवता गाली दे रहे हैं। और महात्मा गा ही रहे थे कि महात्मा गाते गाते ही चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया, भी कथा प्रारंभ भी नहीं हुई थी, केवल ऐसी महिमा गा रहे थे, तब तक क्या चमत्कार हुआ कि वो भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां प्रकट हो गई। भागवत महापुराण, भागवत जी का ऐसा प्रभाव कि भी कथा प्रारंभ नहीं हुई, केवल महात्मा गाया जा रहा था कि भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य जो अचेत पड़े हुए थे, 90 वर्ष के वृद्ध हो गए थे, वो एकदम युवा और युवा होकर के वो नाचने गाने लगे और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वृंदावन में हरिलाल की भक्ति माता प्रकट हो गई और गाने लगी, कीर्तन करने लगी, ज्ञान वैराग्य के साथ में एकदम मस्त हो गई भक्ति माता। इधर आज तो पुराण सब सुना दिया था पर ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। और देखो यहाँ सनकादिक मुनि केवल महात्मा ही गए, थोड़ा शुरू ही किए कि देखो ये सब उठ गए और युवा हो गए, क्या चमत्कार है। परम प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा सनकादिक मुनियों से कि भैया जब भागवत जी का एक डोज इतना काम करता है, एक डोज ने इतना काम कर दिया, तो ये पूरा डोज यदि किसी को दे दिया जाए तो फिर क्या ही कहना। अच्छा ये बताओ महाराज, ये जो भागवत है ये केवल ज्ञान वैराग्य को ही जागृत करते हैं या फिर ये कुछ और भी करते हैं? ये कथा क्या क्या करती है? केवल ज्ञान वैराग्य को जागृत करती है? क्या ये पापियों के पाप को भी काट सकती है? तो सनकादिक मुनि हंसने लगे। उन्होंने कहा देव ऋषि, ये जो भागवत कथा है ये पाप को नहीं काटती, बल्कि जो व्यक्ति जीवन भर केवल पाप ही पाप किया हो, केवल पाप को थोड़े एक दो पाप नहीं बल्कि जीवन भर जिसने पाप ही पाप किया हो, 24 घंटे क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, जीवन भर झूठ बोला हो, उसके भी पाप कोई काट देती है। और पाप कोई नहीं काटती बल्कि जो आत्महत्या कर ले, अकाल मृत्यु हो जाए, प्रेत बन जाए, उस बड़े से बड़े प्रेत का भी उद्धार कर देती है। केवल इंसान का ही नहीं बल्कि प्रेत का भी उद्धार कर देती है। ऐसी एक भागवत कथा है। नारद जी का माथा चकराया। उन्होंने कहा अच्छा ये आप ऐसे कल्पना करके बोल रहे हैं कि या फिर सही भी है कि ऐसे बस बोलते जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सही है, हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकली बात है, ऐसा हुआ है। तो नारद जी ने कहा फिर प्रमाण दीजिए, कब ऐसा हुआ है, कहाँ ऐसा हुआ है? तब सनकादिक मुनि कथा बताने लगे। और यह जो कथा है जो सनकादिक मुनि सुना रहे हैं, यह सुनने मात्र से पाप करते हैं। कथा सुनाते हैं, कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव शास्त्री। क्या नाम था? आत्मदेव शास्त्री। और वो इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे कि उन्हें दूसरा सूर्य कहा जाता था। इतने ज्ञानी थे, बड़े शांत व्यक्ति थे, बड़े सीधे और सरल व्यक्ति थे, सच्चे व्यक्ति थे। लेकिन ये आत्मदेव शास्त्री जितने सज्जन थे, उनकी पंडितानी, उनकी पत्नी उतनी ही खतरनाक थी, बड़ी खतरनाक पत्नी थी। और नाम था क्या? नाम था धुंधली, धुंधली देवी। ये जो धुंधली देवी थी ये कैसी थी? तो कहते लोक वार्ता रहता, 24 घंटा दुनिया भर के बातों में रमी रहती थी। कभी उनकी बुराई, कभी उनकी बुराई, कभी उनकी निंदा, कभी उनकी निंदा। 24 घंटे बस दूसरे की बुराई में ही लगी रहती थी। इनके घर ये हो रहा, उनके घर वो रहा। और ऐसे जो लोग होते वो और कुछ कर नहीं पाते जीवन पर, बस यही करके उनका जीवन निकल जाता है, केवल दूसरों की बुराई करने में। ये धुंधली देवी ऐसी थी। आप सोच लो कि ऐसा कौन है। तब एक धुंधली थी, अब बहुत सारी धुंधली हैं। तो आप विचार कर लो कि कौन है ऐसा। 24 घंटे दुनिया भर की बातों में, और बोलती तो इतना थी कि जब बोलने लगती थी तो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती थी। इतना बोलती थी और तेज तेज बोलती थी। और स्त्री को तेज बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और तेज भी नहीं बोलना चाहिए। अरे स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी, कोई भी हो, कम बोलना चाहिए। जितना जरूरत हो उससे भी कम बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, बोलो चालो पर बको मत, बक 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 एकदम। देखो भालो पर तको मत, घूमो टहलो पर थको मत। तो ये धुंधली जो थी इतना बोलती थी, जब बोले तो किसी को मौका ना दे।
और बहाने तो ऐसे आते थे उसको, जब काम करने का समय आता था, घर का काम आ जाता तो बैठ जाती सिर पकड़ के, हाय राम कितना सिर दर्द हो रहा है, मेरा तो नस नस दुख रहा है। जब काम करने का समय आए तो सिर पकड़ करके बैठ जाए और ऐसा ऐसा बहाना बनाए, ऐसा ऐसा बहाना बनाए कि पड़ोसी भी आकर कह दे रहने दे बहन मैं कर देती हूँ। लेकिन जब भोजन बन के तैयार हो जाए सही हो जाएगा। और धुंधली जो थी वो कलह प्रिय थी, झगड़ा उसको बड़ा पसंद था। झगड़ा इतना पसंद था कि जब तक वो झगड़ा ना कर ले, दो दो बातें ना कर ले, तब तक भोजन नहीं पचने वाला उसको। जब तक दो दो बातें ना हो जाए किसी से, चाहे वो पंडित जी से ही हो जाए, चाहे पड़ोसन से, चाहे कोई भी अगल बगल बच्चे, दो बातें उसको करनी ही करनी चिल्ला करके। ऐसी थी धुंधली देवी, बड़ी खतरनाक थी। लेकिन पंडित जी बेचारी जैसे तैसे जीवन निर्वाह कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा, उन्हें दुख नहीं इस बात का, चलो ठीक है ईश्वर की इच्छा है। लेकिन एक चीज का दुख है, क्या उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का दुख था पंडित जी को। और एक दिन तो उन्हें इतना दुख हुआ कि वो आत्महत्या करने की सोच ली और आत्महत्या करने का सोच करके निकल गए। ये है 50-55 वर्ष के पंडित जी, संतान का मुख नहीं देखा उन्होंने। जंगल में चले गए, आत्महत्या करने के लिए बैठ करके रोने लगे सिर पकड़ करके। तब तक एक सन्यासी गुजर रहे थे, सन्यासी बाबा आए, रोना सुना तो आई। उन्होंने पूछा क्या समस्या है पंडित जी, क्या बात, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं जंगल में आकर के। अब जैसे पूछा सन्यासी बाबा ने तो ये पंडित जी और दहाड़ मार के रोने लगे। अरे महाराज क्या बताएं। सन्यासी बाबा ने कहा बताओ तो सही हुआ क्या, शायद हम मदद कर सके। पंडित जी ने कहा कि महाराज भगवान ने सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं रखी, सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान के बिना सब बेकार कर दिया। यहाँ तक कि महाराज मेरी एक गैया है, गैया के भी कोई बछड़ा नहीं। और दुनिया ताने मारती है, ना जाने कौन से पाप हमने किए हैं कि संतान का मुख नहीं देखा। सन्यासी बाबा ने सोचा ये लोग, हम तो सोच रहे थे कि जंगल में आके रो रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे होंगे, पर तो बेटा के लिए रो रहे हैं। सन्यासी बाबा ने समझाया, उन्होंने कहा पंडित जी देखो ये सब अज्ञान का परित्याग करो, ये बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा है। बेटा बेटी में क्या रखा है, मान लेते बेटा हो भी जाए और वो नालायक निकल जाए, तो शराबी निकल जाए, जुआ खेलने वाला, तो क्या करोगे। ये बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा है, सब अज्ञान मात्र है। आप देखो हम संत हैं कितने सुखी हैं, किसी चीज से मतलब नहीं है, घूमते टहलते हैं, खाते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप मेरी मानो तो आप बाबा बन जाओ। ये बेटा बेटी में कुछ रखा नहीं है। पंडित जी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, लेकिन आप संत हो, आपको नहीं पता बेटा बेटी में कितना सुख है। जब बेटा बेटी अंगने में डोलते हैं ना पहिया पहिया, और पापा पापा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना मन को कितना आनंद मिलता है। सेवा करते हैं, अरे देख के कितना आनंद मिलता है। आपको नहीं ये सब पता। यदि आप ना बेटा दे सको तो आप जाओ जहां जा रहे थे, हमको उपदेश मत दो आप। सन्यासी बाबा ने सोचा इनको जबरदस्त भूत चढ़ा है बेटा का, बिना बेटा लिए नहीं जाने वाले। तो उन्होंने कहा, सन्यासी बाबा ने कहा तो सुनो पंडित जी, हम जैसे ही आए हैं हमने आपके मस्तक की रेखा पढ़ ली है, हमने आपके मस्तक की रेखा पढ़ ली है। आपके एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक बेटा नहीं है, संतान नहीं है। 7 जन्म तक आपकी किस्मत में संतान नहीं है। अब जैसे उन्होंने कहा 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो वो जोर का माथा पटका पंडित जी ने, खूब जोर जोर से रोने लगे। सन्यासी बाबा ने कहा, पंडित जी क्या कर रहे हो, ऐसे माथा पटकोगे चोट लग जाएगी, प्राण चले जाएंगे। ऐसे कोई माथा पटकता है क्या, ऐसे कोई रोता है, ऐसे कोई दुखी होता है। पंडित जी ने कहा हम तो मरने ही आए थे, सो मर जाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो मरने ही आए थे और यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे, ऐसे जीवित वापस तो जा ही नहीं सकते। सन्यासी बाबा ने फिर से समझाया,
और समझा करके सन्यासी बाबा ने सोचा कि यहाँ से जाना ही ठीक है। तो वो पंडित जी ने जा करके उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, पंडित जी ने कहा कि हम तो एक जन्म से ही दुखी थे कि इस जन्म में संतान नहीं है, और आपने 7 जन्म की सुना दी कि 7 जन्म तक संतान नहीं होंगे। आपने तो और दुख बढ़ा दिया। अब यदि आप हमें ऐसे छोड़ करके गए तो ठीक नहीं होगा, समझ लीजिएगा। सन्यासी बाबा ने कहा क्या कर लोगे? पंडित जी ने कहा जान प्राण दे देंगे, यही प्राण दे देंगे और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग जाएगा। सन्यासी बाबा ने कहा ये देख लो, जा रहे थे अपने रास्ते चले गए होते तो ठीक होता, पर राम राम कर लिया हमें तो देखो फंस गए, तो धमकी भी देने लगे। पंडित जी ने कहा ब्रह्म हत्या का पाप लगे, बेटा तो देना पड़ेगा आपको। हमारी किस्मत में बेटा बेटी नहीं है सो नहीं है, पर आपको तो देना पड़ेगा। सन्यासी बाबा ने सोचा वैसे ही पीछा नहीं छोड़ेंगे पंडित जी, तो खुद को बचाने के लिए एक फल निकाला उन्होंने, और फल निकाल करके दिए, पीछा छुड़ाया। बोले ये फल लो और ये जा करके पंडितानी को अपनी पत्नी को खिला देना, बस भगवान ने चाहा तो बेटा होगा। फल पाया, पंडित जी ने तो खुशी से उछल पड़ी। बोले महाराज कुछ नियम भी बता दो, कैसे खाना है और कैसे रहना है। तो 2 4 5 नियम बता दिए उन्होंने कि नित्य पूजन किया करो, सत्य बोला करो, झूठ ना बोला करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, दान करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, आपके लोग करते आप भी ब्राह्मणों की सेवा करो। तो उन्होंने 2 4 6 नियम बता दिए, नियम बता करके पीछा छुड़ाए गए वहाँ से। पंडित जी बड़ी खुशी खुशी वो फल लेकर के आए और घर पे आकर के पहुंचे तो वो जोर से पंडितानी को बुलाया खुशी में। वो तो दौड़ी दौड़ी आने लगा, शायद किसी यजमान ने दक्षिणा में 9 लाख हार दे दिया हो, उन्हें लगा शायद कुछ बड़ी दक्षिणा हो। आई दौड़ी दौड़ी, पंडित जी ने कहा ये लो फल। पंडितानी ने कहा हाय राम, हमने तो सोचा था इतनी जोर से आपने बुलाया कोई 9 लाख हार दे दिया, अरे फल लेकर के क्या फल हमने नहीं देखा है, फल के लिए इतनी प्रसन्नता। पंडित जी ने कहा ये कोई साधारण फल नहीं है, कैसा फल है? तो इसको खाने से बेटा होगा। पंडितानी ने सोचा फल खाने से बेटा, ऐसे कैसे? कहीं जादू टोना तो नहीं करवा के लाई इसमें? शायद मैं बहुत बोलती हूँ, झगड़ा करती हूँ, शायद इसीलिए जादू टोना करके लाए। तो सामने तो मना नहीं कर सकती, सामने तो नहीं मना कर सकती कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। कह दिया कि हाँ बिल्कुल आप लाइए, हम खा लेंगे। मन ही मन सोचा कि खाना ठीक नहीं है, ले लिया। फिर पंडित जी ने कहा खा लो। पंडितानी ने कहा ऐसे थोड़ी ना खाएंगे, सुबह स्नान करेंगे, पूजन वंदन करेंगे, तब खाएंगे तो अच्छा बेटा होगा, संस्कारी बेटा होगा। पूजन वंदन करके स्नान करके तब खाएंगे। अब पंडित जी बड़े सीधे सरल सच्चे, उन्होंने कहा ठीक है लेकिन खा लेना, याद करके भूलना नहीं। पंडितानी ने कहा बिल्कुल। पंडित जी तो चले गए यजमान के यहाँ पे, घूमने चले गए और फल लेकर के बैठी पंडितानी, धुंधली धुंधली फल लेकर के बैठी, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गए। पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा कि बहन क्या समस्या है, फल लेकर के कहे को बैठी, क्या बात है? धुंधली ने पूरी कहानी सुना दी, पूरी कथा सुना दी और बोली अच्छा तू ही बता बहन, क्या फल खाने से बेटा बेटी कभी सुना है तुमने? बेटा बेटी हुई है फल खाने से? तो पड़ोसन ने कहा कि ये सोचने की क्या आवश्यकता है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं, ये सब मत सोचो, बस खा लो फल, कोई नुकसान थोड़ी ना करेगा, ये फल है, जहर नहीं है। फायदा करेगा तो फायदा करेगा, और यदि नहीं फायदा किया तो कोई नुकसान में नहीं करेगा, तो चुपचाप खा ले। तो धुंधली ने कहा बहन अच्छा बताओ, अगर ये फल फायदा कर ही गया तब हम क्या करेंगे? कहीं ये फल फायदा कर गया तो हमने सुना है जो गर्भस्थ स्त्री होती है वो चल नहीं पाती है, दौड़ नहीं पाती है, कहीं भूकंप आ गया तब बताओ सब भाग जाएंगे और हम घर ही रह जाएंगे। अब बताओ कहीं यदि आग लग गई तब हम कैसे भागेंगे? बताओ तो सही। और हमने सुना है कि जो गर्भस्थ होती है, जो गर्भवती स्त्री होती है, वो खा भी नहीं पाती ठीक से, तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगी ना। ऐसे कैसे कमजोर हो जाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी ठीक से। और तो और बताओ घर में इतनी परिवार है, कौन बना के खिलाएगा?
कौन काम करेगा? पड़ोसन ने कहा बहन तू इतना क्यों सोच रही है, अपनी ननद को बुला लेना, वो काम कर देगी। और इतना कुछ तो सहना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं आग लग जाएगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा क्या? ऐसे कैसे आग लग जाएगा? और काम करने की बात रही तो अपने ननद को बुला लेना। धुंधली ने कहा ननद का तो नाम मत लेना, एक नंबर की चोर है, जब जब आती है कुछ ना कुछ घर से गायब हो जाता है। कहीं दूध की रखवारी बिल्ली को देते हैं, ननद को हम देंगे काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अरे खैर, काम करने के लिए ननद को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अपनी बहन को बुला लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तू बता, हमने सुना है कि वो सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए। कहीं मेरे गर्भ में ये बालक 4-5 ही वर्ष रह गया तो मैं तो मर ही लूंगी। इतने कुतर्क किए इस धुंधली ने, इतने कुतर्क किए, पड़ोसन समझा समझा के थक गई, छोड़ के चली गई। बहन जो तेरी इच्छा सो कर। पड़ोसन उठ करके चली गई और ये फल लेकर के बैठी है। तब तक संयोग बस उसकी बहन आ गई, और उसकी बहन आई तो उसकी बहन के 4-5 बच्चे। वो आई और उसको सारी कहानी सुना दिया धुंधली ने। अभी बहन सोचे कि मेरे 4-5 बच्चे हैं, यदि इसके बच्चे ना हो तो ठीक ही है, इसका जन्म मेरा हो जाएगा। तो उसने कहा अरे बहन, ये बिल्कुल फल वल के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा ने दिया है तो बाबा के चक्कर में तो बिल्कुल पड़ना ही नहीं। ये बाबा भी देखो आजकल जेल में पड़े हुए हैं, उनकी बात का भरोसा करें। पंडित जी हैं सीधे, वो बात में आ गए, तुम बात में मत आने, फल वल मत खाओ। तो पंडितानी ने, धुंधली ने कहा कि बहन तूने बड़ी सही बात है, जो तू सोच रही वही तो मैं भी सोच रही थी कि बाबा का भरोसा नहीं, फल का कोई भरोसा नहीं, इसमें क्या हुआ, लेकिन मैं करूँ क्या? धुंधली की बहन ने कहा तो एक काम कर, ये फल जो है ये गाय को खिला दे, यदि ये फायदा किया नुकसान किया सब गाय पे देखेगा, तो फल तो जाकर के गाय को खिला दे। तो धुंधली ने कहा कि पंडित जी से क्या बोलूँगी कि हमने फल खाया कि नहीं? तो उसने कहा कि वो जिम्मेदारी मेरी, मेरे गर्भ में बच्चा है, वो तुझे मैं ला के दे दूंगी, अब तो कह देना कि मेरा बेटा है। बस धुंधली इतनी प्रसन्न हुई, उसने कहा बहन हो तो तेरे जैसी, तूने तो एक ही मिनट में सारी समस्या ही खत्म कर दी, तेरी जय हो। बहन बता करके चली गई और धुंधली ने बहन के कहे अनुसार उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया और झूठ झूठ का नाटक बना लिया। पंडित जी आए, पंडित जी ने पूछा फल खाया? उसने कहा हाँ खाया फल, और झूठ मूठ का नाटक उसने बना लिया। पंडित जी दिन गिनने लगे, बड़े प्रसन्न पंडित जी, बड़े खुश, वो दिन गिनने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो धुंधली की बहन ने धुंधली को ला करके अपना बालक, अपना बेटा ला करके दे दिया धुंधली को। धुंधली ने पंडित जी से कह दिया कि बेटा हुआ है। अब तो पंडित जी खुशी से उछल पड़े, खूब उत्सव मनाया उन्होंने, हल्ला हो गया खूब। और उसके 3 ही महीने के बाद गैया के भी एक बेटा, एक बछड़ा, और वो बछड़ा ऐसा हुआ, गैया का बेटा ऐसा हुआ कि उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसे है, केवल ये कान जो है गाय की तरह है। 3 महीना के बाद अब तो गांव भर में ये शोर मच गया कि देखो तो भगवान की लीला, या तो एक भी बेटा नहीं था तो 2-2 बेटा गाय के भी बेटा हो गए। इंसान जैसे बेटा भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। खूब जोर का उत्सव मना। नामकरण करने की बारी आई तो उस गैया के बेटा का नाम रखा गया गौकर्ण, क्योंकि कान केवल गौ के तरह थे इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। और जैसे ही धुंधली के बेटे का नामकरण करना हुआ, जैसे पंडित जी नाम देने ही वाले थे कि धुंधली आकर के खड़ी हो गई। धुंधली ने कहा ये मेरा बेटा है, नाम तो मैं ही रखूंगी, सारे बच्चों के नाम क्या तुम्हें रखोगे? पंडित जी ने कहा ठीक है रख लो, तुम्हें रख लो, इसमें नाम रखने में क्या है, बताओ क्या नाम रखोगी? धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। सब धुंधकारी नाम पड़ गया। दोनों बड़े हुए और बड़े हुए तो एक विख्यात खूब नाम कमाया, एक ने एक खूब विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ।
गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान, आत्मदेव जी के जैसे विद्वान, लेकिन धुंधकारी, एक नंबर का चोर, डाकू